हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा। आज मैं आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताऊंगा। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। बर्बरीक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे 3 बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इसे बाबा श्याम का हर एक बार नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को तो उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना है, स्वयं भीष्म पितामह है, गुरु द्रोण है, कृपाचार्य है, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरीक ने कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से असली रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने अपना विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए श्री कृष्ण के पास गए तो वह बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं, सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बर्बरीक ने शीश ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र नाच रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर ही नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रसन्न होकर इनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं अपनी शक्ति प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, इस धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है न ही होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम मंदिर में अस्तित्व में आया। खाटू धाम में एक गाय रोज घास चरने जाती थी और रोज जमीन के एक भाग पर खड़ी हो जाती थी। उनके थनों से स्वतः ही दूध की धारा धरा में समा जाती थी, जैसे कि कोई जमीन के अंदर से उस गौ माँ का दूध पी रहा हो। घर पर आने के बाद गौ मालिक जब उसका दूध निकालने की कोशिश करता तो गौ का दूध उनसे मिल नहीं पाता था। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। गौ मालिक ने सोचा कि कोई न कोई ऐसा जरूर है जो उसकी गाय का दूध निकाल लेता है। एक दिन उस गौ मालिक ने उस गाय का पीछा किया। उसने जब संध्या के समय जब यह नजारा देखा तो उसकी आंखें इस चमत्कार पर चकरा गई। गौ माँ का दूध अपने आप धरा के अंदर समाने लगा। गौ मालिक अचरज के साथ गांव के राजन के पास गया और पूरी कहानी बताई। राजा और उनकी सभा को इस बात पर तनिक भी यकीन नहीं आया, पर राजा यह जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ उस दरा पर आया और उसने देखा कि गौ मालिक सही बोल रहा था। कुछ लोगों से जमीन का वह भाग खोदने के लिए कहा और जमीन का भाग जैसे ही खोदा जाने लगा उस दरा से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। उसी रात्रि राजा को स्वप्न आया कि राजा, अब समय आ गया है मेरे शीश को अवतरित होने का। मैं महाभारत काल में वीर बर्बरीक था। मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था। फलस्वरूप मुझे कलयुग में पूजी जाने का वरदान मिला है। खुदाई से मेरा शीश उसी धरा से मिलेगा और तुम्हें मेरा खाटू श्याम मंदिर बनाना पड़ेगा। सुबह जब राजा उठा तो स्वप्न की बात को ध्यान में रखकर खुदाई पुनः शुरू कर दी और फिर जल्द ही कलयुग के देव श्री श्याम का शीश उस धरा से अवतरित हुआ। जय श्री श्याम।